Hello, good evening everyone. Welcome all of you in Science Pathshala. Actually, electricity and current का ये last lecture है, and many persons, like students comment on 3 question. 3 question अर्बन प्रो से मुझे मिला, जो बच्चों ने भेजा था मुझे, like that discuss about that questions. तो ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैं अपने हिसाब से कराऊंगा. तो ये लास्ट लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर 10. तो कहीं भी आपको 10 लेक्चर नहीं मिलेंगे, आपको एक ही चैप्टर के लिए 10th लेक्चर. इट्स ए बिग टफ, है ना. तो ये लेक्चर जो स्टार्ट एंडिंग है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग को बता दिया था. एक चीज़ और करेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे कि कोई रजिस्टर है तो उसका कलर कोडिंग से हम उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, किलो ओम, ओम, मेगा ओम में किस तरह से हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ द बिग थिंग फॉर एनी सर्किट, एनी मदरबोर्ड. तो कहीं भी रजिस्टर नहीं रहेगा तो आगे जो जाने वाली लाइक करंट है दैट विल गो, जो पहले करंट अगर मैक्सिमम करंट हो गया किसी सर्किट के लिए, मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, अगर वहाँ पे हम रजिस्टर यूज़ नहीं करते हैं तो रजिस्टर ना रहने से आगे आने वाले जितने भी लाइक कंपोनेंट हैं इन मदरबोर्ड दैट विल बी ऑफ फ्रॉम द वर्किंग. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका, फाइंड आउट करंट इन क्लोज सर्किट P to Q. मतलब PQ दो जंक्शन है, इसके थ्रू पे हमें करंट निकालना है. तो मैं सिंपली बताया था 2-3 क्वेश्चंस जो मैं प्रीवियस क्लास में करा, तो उसमें क्या बताया था कि कैसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टर थ्रू एनी क्लोज सर्किट. तो पहले हमें करंट निकालने के लिए क्या क्या ध्यान होना चाहिए. हमें करंट का फार्मूला V = IR तो हमें पता ही है. तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V/R. मतलब हमें वोल्टेज भी पता होना चाहिए एंड रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक्चुअली ये करंट 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें वोल्टेज तो पता है कि 10 वोल्ट दिया है. ये पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है दैट इज 10 वोल्ट. ये करंट यहाँ से चला I, ये पूरे सर्किट में I ही रहा, आगे जाके ये I1 हो गया, ये I2 हो गया. फर्दर यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे क्या है I1 + I2 दैट इज आल्सो अ करंट I. क्योंकि आपका वे तो जंक्शन ये अलग अलग हो रहा है, बट ये जब सम अप होगा लास्ट में आउटपुट आएगा तो टोटल करंट I1 + I2 इज इक्वलेंट टू I करंट which is generating from the 10 volt battery. So तो यहाँ पे हम एक फार्मूला, देखिए मैं एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं सलूशन करता हूँ. क्या होगा कि पहले तो हम ऊपर वाला जो ये पार्ट है P to Q उसको हम सॉल्व करते हैं. P to Q सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों जब करंट अलग अलग है, जंक्शन अलग अलग हो गया तो करंट क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा. तो जब करंट अलग अलग है, करंट इज डिफरेंट देन दैट सर्किट इज इन पैरेलल. मान लो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आप लोग को समझा रहा हूँ कि मतलब बेसिक टू बेसिक मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, तो कितना इजीली आप समझ सकते हो. तो मैं एक सर्किट यहाँ पे ये फिर से ड्रा कर लेता हूँ. ये मान लो एक सर्किट ये है, ये ऊपर वाला सर्किट मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस, ठीक है. ये सर्किट है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है. इसको मान लो R1, इसको मान लो R2. ऐसे ही सॉल्व करना आप लोग, ठीक है. तो ये जो सर्किट है R1 और R2 इज पैरेलल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे R1 एंड R2 इज इन पैरेलल में शॉर्टकट लिखा, तो आप लोग शॉर्टकट में लिखना, पूरा लिखना पैरेलल. तो यहाँ पे R 1/R मान लो, RX बराबर क्या होगा 1/2 + 1/2, यही होगा. दिस इज 1/2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 ओम.
तो आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे 1 ओम आ जाएगी, सिंपली 1 ओम आ जाएगी। तो ये जो सर्किट बचा इसमें जो करंट आपका इक्विवेलेंट आर एक्स आया, मतलब इन दोनों के लिए ही मैं इक्विवेलेंट किसको माना आर एक्स, दैट इज आर एक्स, वो इक्वल किसके हो जाएगा 1 ओम के। अब ये सर्किट किस तरह से बन जाएगा, ये सर्किट भी आप लोग साथ साथ बनाते सीखना। देखो ये सोल्यूशन करा देना, मैं तो एक 10 सेकंड 5 सेकंड में एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो अपना नहीं दिखाना है कि मैं इतनी जल्दी कर सकता हूँ, दैट इज अदर थिंग कि आपको भी आना चाहिए, है ना। तो नाउ ये सर्किट किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये तो पूरा आपका हो गया 1 ओम, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओम। आगे सर्किट क्या है, यहाँ से करंट आपका आया है, यहाँ 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट है, एंड दैट इज द कंप्लीट सर्किट। ये हुआ, दैट इज द 10 वोल्ट, दिस इज आर एक्स मान लो इसको, और ये मान लो क्या है आपका R4। तो अब देखो यहाँ पे करंट जो यहाँ से जनरेट हो रहा है इस बैटरी के थ्रू, जो करंट जनरेट हो रहा है ये यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, क्योंकि आपका पाथ अलग नहीं हो रहा है, पाथ इज सेम। करंट यहाँ भी आएगा तो सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। तो कंप्लीट सर्किट में अब जो करंट जा रहा है वो आई है। क्यों? क्योंकि R1 RX एंड R4 इज इन सीरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे RX एंड R4 इज इन सीरीज। यहाँ पे PQ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि PQ के थ्रू ही हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, ठीक है। 1 ओम के थ्रू ही हमें एक तरह से निकालना है ना। यही हमें शायद क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमें करंट जो निकालना है PQ के थ्रू निकालना है या पूरे सर्किट में निकालना है, या अगर मैं 2 क्वेश्चन बना सकता हूँ कि इस सर्किट का हमें क्या निकालना है, पूरा करंट, और दूसरा क्वेश्चन बोल सकता हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो सीरीज में है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RX प्लस R4, बिकॉज दिस इज इन सीरीज। तो RX क्या हो जाएगा अपना 1 ओम है, एंड R4 इज 4 ओम, दैट इज 5 ओम। नाउ R इक्विवेलेंट इज 5 ओम। अब आपका ये टोटल किस तरह से आ गया, देखो अगर यहीं पे 1 ओम के थ्रू पूछता तो उसकी वैल्यू अलग होती, लेकिन ये 5 ओम टोटल आ गया। अब पूछा है पूरे सर्किट में कितना करंट होगा, तो एक्चुअली आपका आ क्या गया, ये आपका 5 ओम हो गया, है ना। आपका ये करंट हो गया, आपका बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, ये करंट हो गया ही आपका। इस तरह से कुछ सर्किट हो गया, मतलब क्लोज होगा वो। तो अब यहाँ पे करंट हमें पूछता है I इक्वल टू, तो वो क्या होगा V/R। तो V की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, और I की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट 5 ओम, तो दैट इज द 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 एम्पियर, दैट इज द फाइनल आंसर। अगर यही हमें पूछता कि 1 ओम के थ्रू हमें ओनली बताना है करंट क्या होगा 1 ओम के थ्रू, तो यहाँ पे भी करंट क्या, आपका करंट क्या ही आएगा 2 ही ओम आएगा, बिकॉज 4 ओम एंड 1 ओम इज इन सीरीज। सीरीज में आपका करंट क्या होता है, सेम होता है, एंड वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और कितने इजीली तरीके से मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। पहला स्टेप तो ये किए हम, सेकेंड वन यहाँ पे आए, हाँ, उसके बाद कैसे सोल्यूशन हो गया, ये थर्ड ये आपका डायग्राम बना। तो मैं वो क्वेश्चन लिया हूँ जो सबसे टफ क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। और भी जैसे पोटेंशियल लाइक इलेक्ट्रिक पावर का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो वो भी अभी इसी क्लास में कर लेंगे, जो टफेस्ट टू टफेस्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है ना। नाउ वी फोकस्ड ऑन सेकेंड क्वेश्चंस एंड देखो
पावर का फार्मूला मैं बताया था आप लोग को, VIT होता है ना, VQ होता है, इस तरह से I² RT होता है, V²/R × T होता है। तो ये फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो ये जो 1 ओम का रजिस्टर है, इसके थ्रू हमें, जैसे मैं ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि 1 ओम के थ्रू निकालना है हमें, तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये सर्किट है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं तो इसमें क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले ये सर्किट देखते हैं। तो ये जो सर्किट है मैं एक बार बना देता हूँ आप लोग के लिए, तो इजी रहेगा समझना, है ना। तो हमें ये करना भी है, ऐसा नहीं कि पेपर में आए तो लाइक दैट कि हमने शॉर्टकट लगा दिया और एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कि आपने कैसे किया, है ना। तो ये पूरा सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा लाइक दैट। दिस इज द 9 वोल्ट बैटरी, this is the 1 ohm resistor, this is 3 ohm resistor, this is 6 ohm resistor. Now this is current I। यहां से करंट I चला और हमें यहां पे भी करंट I ही मिलेगा, क्योंकि इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। यहां पे भी करंट I आया, यहां पे भी करंट I आया, लेकिन यहां पे जंक्शन चेंज हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में अब करंट जा रहा है। एक तो ऊपर जा रहा है, मान लो I है, I1 है, यहाँ पे I2 है, राइट। तो यहाँ पे फाइनल करंट यहाँ पे भी क्या आएगा, I1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I2 आएगा। तो फाइनल करंट यहाँ पे क्या आएगा, I1 + I2, दैट इज द एक्चुअल I करंट। अब हमें क्या निकालना है कि 1 ओम के थ्रू हमें टोटल करंट निकालना है, 1 ओम के थ्रू, है ना। यही 1 ओम के थ्रू हमें करंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट सॉल्व करते हैं। तो देख लो ये सर्किट किस तरह से है, 3 ओम, ये मान लो आपका R1 है, ये मान लो आपका R2 है। R1 एंड R2 इज इन पैरेलल, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, लाइक दैट यही आपका नीचे दे दिया है ना। तो यहाँ पे 1/Rx मान लो इसको टोटल, तो 1/Rx इक्वल टू 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। ये पे क्या होगा, 6 ओम इसका LCM होगा, तो 2 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज द 3 ओम/6 ओम। ऐसा मत करना आप लोग कि ओम से ओम को काट दो, ऐसा नहीं होगा, हाँ ये ध्यान रखना। तो 1/Rx इक्वल टू 3/6 ओम ऐसे लिखना है, हाँ। तो 1/2 ओम दैट इज Rx, तो Rx अगर हम लिखें तो 2 ओम हो जाएगा। तो ये जो टोटल Rx है, ये वाली वैल्यू R1 और R2 मिला के जो Rx है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो नाउ इसका रजिस्टर, नाउ ये जो सर्किट है वो किस तरह से अब हो जाएगा कि दैट इज द 9 वोल्ट बैटरी, दिस इज 1 ओम कैपेसिटर resistor, and this is the equivalent resistance, and that is equal to 2 ohm, and battery is 9 volt, current is passing through positive to negative. Now current, अब जो भी करंट है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब देख लो एक काम करना है हमें, ये हमें क्या मिल गया, टोटल इक्विवेलेंट R नीचे हो गया और इक्विवेलेंट R1 ऊपर है। तो ये तो हमें जो Rx मिला दैट इज द 2 ओम, और ये मान लो इसको यहाँ पे R4 है। तो यहाँ पे देखो करंट जो है पूरे सर्किट में सेम है। तो जब करंट सर्किट में सेम होता है तो उसमें आने वाले जो भी रजिस्टर होते हैं वो सीरीज में होते हैं। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे जो पाथ था, जो रास्ता था रेजिस्टेंस का या करंट का पास होने का, वो चेंज ही नहीं हुआ, वो एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है। मतलब हम अगर इसको
एक मैं तरीका बताया था कि कोई आपका सर्किट दिया है, उसको एक कोने से दूसरे कोने को पकड़ के खोल दो। जैसे यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे खोल दिया तो ये एक धागे की तरह खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ से दोनों नोड इसको अगर मैं अलग करूँ, इस पॉइंट को यहाँ से अलग करूँ तो ये अलग अलग धागे हो जाएंगे लाइक दैट। यहाँ पे बट हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये एक धागे की तरह हो जाता है। दैट इज द मेन थिंग कि ये सीरीज में है, मतलब एक ही लाइन बन जाती है, तो दैट इज द सीरीज। या दूसरी चीज है कि करंट जब पूरे सर्किट में सेम है, सो दैट सर्किट यूजिंग रेजिस्टेंस इज इन सीरीज। सो नेक्स्ट यहाँ से करते हैं, R4 एंड RX इज इन सीरीज। इसका रीजन क्या है कि करंट सेम है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R4 प्लस RX। तो RX की तो वैल्यू दी है, R4 इज 1 ओम, RX इज 2 ओम एंड R इक्विवेलेंट इज हियर 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमें मिल गया 3 ओम। अब देखिए, हमें एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली वोल्टेज ही होता है ना। तो ये हमें सेकेंड थिंग 1 ओम के थ्रू हमें क्या निकालना है, 1 ओम के थ्रू हमें करंट निकालना। देखो 1 ओम के थ्रू या 2 ओम के थ्रू जो आपका करंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि होल सर्किट में जो करंट होगा वही 1 ओम के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी जो रजिस्टर बचे हैं वो किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। तो ऐसी गलती मत कर देना कि I इक्वल टू V/R लिख दिया, V की वैल्यू 10 ओम है और R की वैल्यू 1 ओम है, तो इसको 10 एम्पियर मत लिख देना। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग। बिकॉज हमें अभी टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है पूरे सर्किट का वो 3 ओम है। ओके, तो ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे 1 ओम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 ओम लिखेंगे, क्योंकि करंट क्या है पूरे सर्किट में सेम है। तो वहाँ पे करंट अलग आ जाएगा। यहाँ पे निकालते हो, अगर इसके थ्रू निकालते हो तो 10/1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। और इसके थ्रू निकालोगे तो I1 और I2 अलग अलग हो जाएगा, 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, तो इस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना पड़ेगा करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो V की वैल्यू क्या है 9 और इक्विवेलेंट रजिस्टर 3 ओम है, तो दैट इज 3 एम्पियर। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, 3 एम्पियर। 1 ओम के थ्रू चाहे 2 ओम के थ्रू आपका जो करंट आएगा वो 3 ओम ही आएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपका जो सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, सीरीज में करंट हमेशा दैट इज सेम होता है पूरे सीरीज में। ठीक है, तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हमें निकल गई 3 ओम, 3 एम्पियर, R की वैल्यू 3 आ गई, तो वैसे ही 9 ओम हो गया, 9 वोल्ट। सिंपल है। तो 9 वोल्ट आपका यहाँ 1 ओम के थ्रू 9 वोल्ट का आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो एक बार आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई डाउट है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। तो कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड वन इज लिटिल टफ। 2 क्वेश्चन जो मैं किया, अगर टफेस्ट टू टफेस्ट आएगा 10th तक आपके बोर्ड में तो यही आएगा, और उससे टफ है तीसरा क्वेश्चन। थर्ड वन इज लिटिल टफ। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें 3 चीज़ निकालना है। R इक्विवेलेंट इन सर्किट, पूरे सर्किट में R की वैल्यू क्या आएगी, करंट इन सर्किट, पूरे सर्किट का करंट क्या आएगा जो I दिया है, और
पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए एंड बी, ए और बी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो फर्स्ट करते हैं हम, अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना आप लोग, है ना। इस सर्किट को लेते हैं ओनली, है ना, दैट वी आर टेकिंग दिस सर्किट। यहाँ पे क्या है, 4 ओम है, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 6 ओम। इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो इसको R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं पूरे सर्किट का। तो इन R1 एंड R2 इज इन सीरीज, सिंपल सा दिख रहा है क्योंकि वो एक लाइन में ही है, और करंट उसमें जो होगा वो दैट इज सेम। और यहाँ इस सर्किट में देखो, अगर यहाँ पे करंट तो I आ रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट I1 चला जाएगा, यहाँ पे करंट I2 चला जाएगा। तो ये ऊपर वाले तो दोनों सीरीज में हो गए क्योंकि इसमें करंट जो है वो सेम ही है, बट यहाँ पे जो 6 ओम है इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो R1 एंड R2 इज इन सीरीज। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट, यहाँ पे मान लो R1 और R2 के लिए RX मान लो, तो RX इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, दैट इज 4 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 6 ओम। नाउ अब ये सर्किट किस तरह से हो जाएगा, देखो आप, ये तो आपका 6 ओम हो गया और नीचे वाला भी आपका 6 ओम है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो आपका RX हो गया, ये मान लो आपका R3 हो गया, ऊपर वाला RX, नीचे जो है आपका R3 है। तो यहाँ पे करंट क्या है, अलग अलग है क्योंकि ये नोड अलग अलग हो गए। तो 6 ओम RX and R3 is in parallel। तो RX and R3 is in parallel, तो यहाँ पे R1/R का फार्मूला लगेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो 1/6 प्लस 1/6 ओम, दैट इज 2/6 ओम, दैट इज 1/3 ओम। तो RY हो जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों को मिला के ये जो 3 रजिस्टर है यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब ये टोटली मिला के क्या हो गया, 3 ओम, और उसमें जो करंट होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RY, दैट इज 3 ओम। तो अब ये सर्किट किस तरह से बनेगा, ये सर्किट आप लोग साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि ये आगे फिर कभी अगर आप नोटबुक में अपने देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस में जब चीज़ें रहती तब समझ में आती है। तो उसके बाद तो आप किताब में कितने भी देखते रहो, मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। दिस इज 20 वोल्ट एंड 1 ओम रेजिस्टेंस भी है इस बैटरी का, इतना भी ध्यान भी रखना, ठीक है। 2 ओम दैट रेजिस्टेंस, I करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका क्या आ गया, 3 ओम, दैट इज द RY। तो यहाँ पे I करंट है तो यहाँ पे भी I करंट रहेगा, यहाँ पे भी I करंट रहेगा, तो पूरे सर्किट में आपका I करंट ही हो गया। अभी हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो RY मान लो इसको, एंड 2 ओम जो बचा है दैट इज R4। अब देखो R4 जो है वो एक्चुअली 2 ओम तो है ही और 1 ओम के साथ भी रहेगा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस एक साथ जुड़ेगा, है ना। इतना ध्यान रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जुड़ेगा पूरा, है ना। that is 2/6, that is 1/3, R6 and R4, R6 is 3, नाउ तो ये दोनों किस में हो गया, अभी सीरीज में हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप है कि R4 एंड RY इज इन सीरीज, क्योंकि इसमें करंट सेम है।
तो जब करंट सेम रहेगा तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें मिल सकता है इजीली। आर एक्स की तो वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पे था। और इन दोनों को सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, इन दोनों को सॉल्व किए तो हमें क्या मिला 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर वाई प्लस आर फोर। तो आर वाई की वैल्यू 3 ओम है, आर फोर की वैल्यू 2 ओम है, दैट इज 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 5 ओम। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का ही है, मतलब किसी अलग बुक का है, उसमें आंसर गलत दिया है। तो इसको ध्यान रखना, आप लोग सोल्यूशन करना तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस गलत है आपके, मतलब जो पेपर में भी आंसर है वो भी गलत ही है आपका, तो इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है 5 ओम आएगा, इतना ध्यान रखना, उसमें 9 ओम दिया है। तो हमें पहला निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट तो हमें पता चल गया। सेकेंड थिंग हमें निकालना है करंट इन सर्किट। तो करंट इन सर्किट क्या होगा, करंट इन सर्किट, तो सर्किट में करंट क्या होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे V इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है 20 ओम का जो बैटरी है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर। ध्यान रखना जब बैटरी का भी रेजिस्टेंस दिया हो तो वहाँ पे करंट का फार्मूला जो आएगा, वोल्टेज उसका कितना है बैटरी का प्लस टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट प्लस जो रेजिस्टेंस बैटरी का है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे वी बाई आर होगा। तो वी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20 वोल्ट, आर की वैल्यू क्या है 5, और आर जो बैटरी उसकी वैल्यू 1 है। तो 20/6 आ गया, 20/6 दैट इज आई, 10/3 दैट इज 3.3 एम्पियर। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया, तो 3.3 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इक्वल टू आई आर होता है। I तो हमें पता चली गया है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमें V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू ए बी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो V इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 3.3 हमें अभी निकाले, R की वैल्यू क्या आई 5 एम्पियर, 5 ओम। तो 16.5 वोल्ट। तो ये क्या आया पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आया 16.5, आपका करंट 3.3 एम्पियर, एंड आपका जो आर इक्विवेलेंट था दैट इज द 5 ओम। तो ये आपका 3 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही टफ टू टफ था, और इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर है, वो भी कर लेते हैं, है ना। और फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर है। पहले तो क्वेश्चन क्या क्या फार्मूला था P का, P इक्वल टू वी आई टी था एक, है ना। क्या क्या फार्मूला था एक बार आप लोग समराइज कर लेते हैं उसको, है ना। पावर का फार्मूला क्या क्या था, वैसे तो बहुत सारे फार्मूले थे, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे थे जो आपके लाइक कि बहुत ज़रूरी थे, है ना। एक तो P इक्वल टू वी आई टी था, है ना। W का फार्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि व्यय ऊर्जा जो था WVIT था, जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, I² RT था, V² R × T था। तो पावर का फार्मूला क्या था W/T, फिर से देख लो आप लोग, हाँ। पावर इक्वल टू, इसको वाट, इसका मात्रा क्या था वाट था, किलोवाट था, मेगावाट था और हॉर्स पावर था। अब सब और एक इसको कैलकुलेट किस में करते, ये तो वाट का था वेव ऊर्जा का, तो वाट पर टाइम, वाट पर सेकंड, किलोवाट आवर, तो इसका वाट था, किलोवाट था, मेगावाट था और आपका हॉर्स पावर था। इसका फार्मूला पहला क्या था VIT/T,
तो ये क्या था VI। P का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इंटू करंट। सेकेंड, P इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी बाई टी, T से T कैंसिल था, सेकेंड फार्मूला I स्क्वायर R था, मीन्स करंट का स्क्वायर इंटू वोल्ट रजिस्टेंस। सेकेंड फार्मूला इज दिस। थर्ड फार्मूला इज P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी बाई टी। तो थर्ड फार्मूला इज V स्क्वायर बाई R, वोल्टेज का स्क्वायर अपन रेजिस्टेंस। तो ये तीन फार्मूले थे, तीनों फार्मूले आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, मतलब वो कैपेसिटी उसका दिया है कि 5 HP का वो मोटर है। दिस मोटर वर्किंग 5 आवर्स, 5 आवर्स पर डे काम कर रहा है, फॉर होल वीक, होल वीक मतलब 7 दिन में। फाइंड आउट लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फॉर दिस मोटर फंक्शनिंग। तो इस मोटर को फंक्शन करने के लिए कितना पावर, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। सिंपल से क्वेश्चन ये है कि एक मोटर है, मान लो मोटर है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब कैपेसिटी उसका दिया है दैट इज 5 HP, 5 HP है। टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 5 आवर्स पर डे, 5 घंटे पर डे चल रहा है। और कितने दिन चला है, तो 1 वीक, 1 वीक मतलब 7 डेज। तो टाइम एक्चुअली क्या हो जाएगा, 5 आवर्स पर डे चल रहा है इंटू 7 डेज मतलब 35। एक तरह से मैं टाइम मतलब इतने घंटे चलेगा, मतलब एक दिन में अगर 5 घंटे चल रहा है तो 7 दिन में आपका 35 घंटे चलेगा। सेकेंड थिंग इज दैट। तो अब हमें फार्मूला, कंज्यूम पावर का फार्मूला कुछ होता है, मतलब लॉसेस ऑफ एनर्जी का ये फार्मूला आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा इस मोटर के लिए, तो एक फार्मूला होगा हमें, मतलब कितना वाट है, मतलब पावर, क्या पावर दिया है उसका, पावर किस में दिया है, वाट पावर है, मतलब वो किस में रहेगा, वाट में रहेगा। दूसरा है टाइम, कितना टाइम है, ठीक है, टाइम हो गया ये, अपॉन 1000 ये फार्मूला रहेगा। सिंपल सा है कि कितना पावर दिया है वो वाट में होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, आवर्स में अगर दिया है तो वो आवर्स में ही होना चाहिए। तो अगर वो आवर्स में नहीं दिया है, अगर हम वाट में रखते हैं तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, या अगर हमें किलोवाट टोटली दिया है तो उसको जूल में चेंज कर देंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ दैट इज जूल में चेंज हो जाएगा, पूरा यूनिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका जो कैलकुलेशन करना है वो जूल में ही करना है, ध्यान रखना है, मैं लिखा नहीं था तो जूल में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, किलोवाट। तो टोटल टाइम, हाँ एक चीज़ और, HP है तो 1 HP में 746 वाट होता है, तो ये क्या हो गया, वाट। तो 5 इंटू 746 दैट इज वाट। तो अभी ये जो आया है, अब यहाँ पे देखो पावर क्या दिया है, 5 इंटू 746 दैट इज वाट। टाइम क्या दिया है, 5 इंटू 7, है ना, ये हो गया आपका टाइम। और नीचे क्या दिया है, 1000। तो एक्चुअली ये किस में आया है, अभी एक्चुअली ये किस में आया है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर्स में अभी है ये किलोवाट टोटल हो गया, ये आवर्स हो गया, तो अभी किलोवाट आवर्स में है। अब इसको अगर जूल में बदलना है, इन जूल, मैं एक तरीका आपको बता दिया कि इस तरह से कन्वर्ट करके किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, बाकी यूनिट तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 इंटू 746 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे आपका 1000 रहेगा,
दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ दैट इज जूल। तो ये किस में हो गया? जूल में। तो टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट किस में करनी है? जूल में ही करनी है, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो 5 से, तो दैट इज द 200, फिर से 5 से कट करेंगे तो दैट इज 40। नाउ फर्दर मोर अगर कैलकुलेशन करेंगे 746 इंटू 7 अपॉन 40 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो ये फाइनल इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 3.626 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो ये आपका टोटल आंसर आएगा। तो ये या तो यही कैलकुलेट कर लो, किलोवाट आवर्स में निकालना है तो किलोवाट आवर्स यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर जूल में निकालना है तो जूल में इतनी एनर्जी इस मोटर को चलाने में 1 वीक में खर्च होगी। तो ये मैं फार्मूले में बता दिए कि V और I दिया है तो आपका पावर निकाल लेंगे, I दिया है, R दिया तब भी निकाल लेंगे पावर, और V और R दिया है तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर किसी भी तरह से निकाल सकते हैं अगर हमें सिंपल फार्मूला पता हो और बेसिक जो मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ करंट में, है ना, वो फार्मूले अगर हमें पता हो, है ना। तो यहाँ पे R नहीं दिया रहेगा तो P निकाल, मतलब P और I दिया तो R निकाल लेंगे, I नहीं दिया तो P और B से I निकाल। जैसे मैं कोई बल्ब है उसका इतना पावर 220 वाट का है ना, और उसके थ्रू वोल्टेज अगर हम कुछ 10 वोल्ट दे रहे हैं तो उसमें करंट क्या होगा? तो सिंपल P/V कर लेंगे, वहाँ से करंट निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर V और P दिया है, मतलब पावर 220 वाट है और उसके थ्रू वोल्टेज क्या है, मतलब 10 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस उसके थ्रू क्या होगा? तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो एनी हाउ आपको कोई भी फार्मूला पता रहेगा तो जो अलग वेरिएबल, आपका जो तीसरा वेरिएबल है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज ये चैप्टर जो था इलेक्ट्रिसिटी का 10th लेक्चर था और आपका पूरा मैं थ्योरी भी कंप्लीट कराया। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट एटलीस्ट 6 to 7 to 8 examples of numerical like parallel and series connection of resistance. After that some questions about electrical power, heating effect of electric current. That is the discussion about that numerical. Now today we are ending that chapter. If any doubt about that formulation, please discuss and please share your queries on comment. After that we discuss more about that topic. ओके तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो नेक्स्ट जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, आपको उसको और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ते तो वो चैप्टर समझ में नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।